एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जहां से आप अप टू 30% रिटर्न जनरेट कर सकते हो, वो भी कम रिसर्च के साथ। तो बस इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जान जाओगे आप कि वो कौन सी स्ट्रेटेजी है। सो हाय गाइस, मैं हूं कपिल सोनती। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर आपको मिलता है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कंटेंट और जिसका मेन फोकस यह है कि लगभग मैं 1 मिलियन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवा सकूं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केन स्लिम फॉर्मूला के बारे में, जिसे डेवलप किया है विलियम ओ'नील ने। तो चलिए भाइयों, केन स्लिम फॉर्मूला से पहले केन स्लिम फॉर्मूला को जिसने बनाया है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप में से बहुत सारों ने वॉरेन बफेट की तो स्टोरी सुनी होगी कि वे बचपन में न्यूज़पेपर बेचते थे और उससे गुजारा करते थे। तो सेम ही जो ये विलियम ओ'नील भाई साहब है ना, ये भी न्यूज़पेपर ही बेचते थे और इनका मानना था कि यदि आपको किसी भी फील्ड में बेस्ट बनना है ना, तो पता करो कि उस फील्ड में बेस्ट कौन है और बस उसी से इंस्पिरेशन लो और शुरू हो जाओ। अगर आप इन्वेस्टिंग में बात करोगे तो मेरे हिसाब से वॉरेन बफेट बेस्ट है। तो बस उनकी जो वैल्यू इन्वेस्टिंग फिलोसॉफी है उससे इंस्पिरेशन लो और शुरू हो जाओ। और जो ये केन स्लिम फॉर्मूला डेवलप किया गया ना, इससे उन्होंने एक बार तो 1 साल में लगभग 40 गुना का रिटर्न कमाया। यानी कि आप सोच ही सकते हो, यदि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो और आपके पैसे अगले ही साल हो जाए 40 लाख, मतलब कि समझ रहे हो ना कि कितना बड़ा रिटर्न है ये। तो चलिए अब बात करते हैं केन स्लिम फॉर्मूला के बारे में। तो देखो यार, केन स्लिम सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई पतला होने का फॉर्मूला है क्या? तो ऐसा नहीं है। जो केन स्लिम है ना, इसके सारे के सारे शब्द एक एक्रोनिम से है। तो चलिए इनको डिकोड करते हैं प्रॉपर्ली। केन में सी का मतलब है करेंट क्वार्टरली अर्निंग, जिसका मतलब यह है कि आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो ना, उसकी जो क्वार्टर की अर्निंग है ना, वो 25% या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। पिछला जो सेम क्वार्टर गया था ना, वैसे ही। हम यहाँ पर बात करते हैं टीसीएस की। टीसीएस का जून 2022 का जो ईपीएस है ना, वो है 25.90 रुपए और वहीं जून 2021 में इसी का ईपीएस था 24.35 रुपए। यानी कि कंपनी का जो CAGR ग्रोथ है ना, वो सिर्फ 6-6.5% के आसपास है। यानी कि ये कंपनी होती है रिजेक्ट। तो देखो यार, क्वार्टरली तो बात हो गई और क्वार्टरली नतीजे ऐसे होते हैं जिनके साथ में थोड़ी बहुत छेड़खानियां हो जाती है, पर एनुअल रिटर्न के साथ में छेड़खानियां थोड़ी कम ही होती है। तो केन में एक का मतलब है एनुअल इंक्रीज इन अर्निंग, और जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो ना, उसकी एनुअल अर्निंग में इंक्रीमेंट लगभग 25% के आसपास ही होना चाहिए। और मैं तो आपको यहाँ बोलना चाहूंगा कि लगभग पिछले 3 साल की अर्निंग को कंपेयर करो और देखो कि क्या कंटिन्यूली ये 25% के आसपास ही ग्रो हो रही है या फिर नहीं। चलिए वापस टीसीएस का ही एग्जांपल लेते हैं। टीसीएस का ईपीएस मार्च 2022 में है 104.75 पैसे और वहीं मार्च 2021 में था 87 रुपीज के आसपास। तो लगभग कंपनी में एन्युअली 19.5% के आसपास की ग्रोथ दिखी है। सो मीन्स ये कंपनी अपने जो क्राइटेरिया है ना, उनको फुलफिल नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट है एन का यहाँ पर मतलब है न्यू प्रोडक्ट या सर्विस या फिर मैनेजमेंट। कुल मिलाकर बात कही जाए तो कंपनी में कुछ नया हो रहा है जिसकी वजह से शेयर प्राइस इंक्रीज हो सकती है। अगर हम बात करें एप्पल की, तो जब 1996 में स्टीव जॉब वापस एप्पल में आए थे ना, तब एप्पल का भविष्य जो अंधकार में था ना, वो उजाले में आ गया था। वैसे ही रिलायंस ने अपना नया प्रोडक्ट लाया था जियो, उसके बाद में आप देख ही सकते हो कि रिलायंस के शेयर की ग्रोथ कितनी खतरनाक हुई है। अब आप में से बहुत सारे बोलेंगे कि आखिरकार हम कैसे पता करें कि कंपनी नया प्रोडक्ट ला रही है, नई सर्विस ला रही है या फिर नया मैनेजमेंट ला रही है? तो सीधी सी बात है, इसका बेस्ट वे है कंपनी की अर्निंग कॉल को सुनो, जिसको कि आप यूट्यूब पर सर्च करना और बस कंपनी का नाम लिख के उसके पीछे अर्निंग कॉल लिख देना, आपको मिल जाएगा। या फिर आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हो। और अगर आप एप्पल जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो कंपनी के लॉन्च इवेंट देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ प्रोडक्ट में दम है तो इन्वेस्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है एस का यहाँ पर मतलब है सप्लाई एंड डिमांड। देखिए, आप में से बहुत सारों को पता ही होगा कि कंपनी की जो शेयर की प्राइस इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है ना, वो सप्लाई और डिमांड की ही वजह से होती है। किसी कंपनी के शेयर की सप्लाई बहुत ही ज्यादा है, रिलायंस जिसके लगभग 500-600 करोड़ शेयर होंगे और उसकी डिमांड भी उतनी ज्यादा हो रही है, तो उसकी प्राइस स्टेबल है। पर वहीं मान लो किसी कंपनी की सप्लाई बहुत ही ज्यादा है और उसकी डिमांड भी बहुत ही ज्यादा हो रही है, तो शेयर की प्राइस अपने आप इंक्रीज होगी। और एक और केस है कि कंपनी की शेयर की सप्लाई तो बहुत ही कम है पर डिमांड बहुत ही ज्यादा लोग कर रहे हैं,
ऐसे केस में क्या होगा कि प्राइस में अपर सर्किट लग जाएगा। मोटा मोटी बोले तो कंपनी के शेयर की प्राइस इंक्रीज होगी। सो मान लो दो कंपनियां हैं, कंपनी ए जिसके शेयर आउटस्टैंडिंग है मार्केट में 2 करोड़ और एक कंपनी है बी जिसके शेयर आउटस्टैंडिंग है 5 करोड़। अब अगर कंपनी ए की डिमांड ज्यादा आती है ना तो इसके शेयर की प्राइस ज्यादा तेजी से इंक्रीज होगी क्योंकि इसके शेयर बहुत ही कम है, यानी कि सप्लाई कम है पर डिमांड बहुत ही ज्यादा हो रही है। इस वजह से शेयर की प्राइस बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। अपनी इस कड़ी में नया शब्द है एल यानी कि लीडर्स या फिर लेगार्ड्स। देखो यार, यदि हमें किसी क्लास के बच्चों का भी परफॉर्मेंस देखना होता है ना तो हम देखते हैं कि किसके परसेंट कितने ज्यादा है और किसके कितने कम है। इससे हमें एक क्लियरली पता लग जाता है कि क्लास में कौन फर्स्ट है, कौन लास्ट है और कौन अपना इंप्रूवमेंट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है कुछ भी। वैसे ही यदि हमें कंपनी का भी परफॉर्मेंस मेजर करना है ना तो जो सेम इंडस्ट्री की कंपनी है ना उनसे कंपेयर करके देख लो, और अगर आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न चाहिए ना तो जो टॉप 3 कंपनियां होती है ना उन्हीं में इन्वेस्ट करो क्योंकि बहुत ही ज्यादा चांस हो जाते हैं उन कंपनी के शेयर की प्राइस के इंक्रीज होने के। सो हमेशा लीडर्स को ही चूज करो। और देखिए अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग लीडर है, लाइक CDSL लीडर है, रिलायंस, ITC और बहुत सारे लोग ये जो लीडर्स और लेगार्ड्स है ना इसको लीडिंग कंपनी इन लीडिंग इंडस्ट्री भी कहते हैं। मतलब कि जो लीडर में से भी लीडर है ना उन्हीं में इन्वेस्ट कर दो। नेक्स्ट है आई यानी कि इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप। देखो अभी हमने पहले ही बात करी है कि कंपनी के शेयर की प्राइस तभी इंक्रीज होगी जब उसमें थोड़ी अच्छी खासी डिमांड आएगी, और ये कब होगा जब कोई बहुत ही ज्यादा लार्ज पोर्शन में शेयर को खरीदेगा। तो ये नॉर्मल पब्लिक के हाथ में तो है ही नहीं, और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वही है लाइक म्यूचुअल फंड, हेज फंड, इंश्योरेंस कंपनी या फिर वो बाहर के बड़े बड़े फॉरेन पोर्टफोलियो वाले, और यही तब खरीदेंगे ना तभी जाके किसी कंपनी के शेयर में डिमांड आएगी। लाइक हम TCS का एग्जांपल लेकर बताते हैं। यहाँ पर यदि आप देखोगे ना तो प्रमोटर्स की होल्डिंग है लगभग 72.3% और FII यानी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनकी इसमें है 13.5%, जो कि पिछले कुछ समय से आप देखोगे ना तो गिरी हुई है थोड़ी। और DII यानी कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है यानी कि अपने देश के म्यूचुअल फंड वगैरह, उनकी है 8.36%। उन्होंने अपनी थोड़ी सी शेयर होल्डिंग इंक्रीज करी है। और बात करें गवर्नमेंट की तो उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, वही 0.05% ही है। और नॉर्मल पब्लिक के पास में TCS के 5.80% शेयर है। इस हिसाब से आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कि इंस्टीट्यूशनल ने अपनी ओनरशिप बढ़ाई है या फिर नहीं, और ये आपको हर कंपनी में मिल ही जाएगा। और लास्ट है एम यानी कि मार्केट डायरेक्शन या कहो तो मार्केट का ट्रेंड। और यहाँ पर विलियम ओ'नील का मेन फोकस है कि आप चाहे सारे के सारे जो 6 पॉइंट ऊपर उनमें अगर आप सही भी हो और अगर आप इस पॉइंट में गलत हो ना तो आपके बहुत ही ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आप पैसे लूज कर दो। और इसका एक जीता ज्यादा एग्जाम्पल है कोरोना। देखो उस समय बहुत सारी इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी पर मार्केट का जो डायरेक्शन थी ना वो डाउन टर्न थी, तो चाहे कंपनी कितनी भी बेस्ट थी वो भी उस समय बहुत ही गंदी तरीके से पिटा गई थी। तो इसलिए अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो ना तो पहले देख लो कि मार्केट की डायरेक्शन किधर जा रही है। और ये कैसे पता कर सकते हो? नॉर्मली निफ्टी का चार्ट देख लो कि पिछले 5-6 महीने में कितना ज्यादा परिवर्तन आया है या फिर नहीं। तो देखो भाइयों, ये तो हो गई पूरा थ्योरी की बात, पर यदि आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको पता ही होगा कि हम थ्योरी में तो कुछ समझते ही नहीं है, हम रियल लाइफ प्रैक्टिकल के बाद में ही समझते हैं। तो चलिए, मेरे पास में लैपटॉप वगैरह नहीं है तो मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो हाँ भाई, थ्योरी की तो बहुत ज्यादा बात कर ली। अगर आपको थ्योरी समझ में भी नहीं आई ना तो डोंट वरी, बस आपको गूगल पर जाना है और लिखना है screener.in, और यहाँ पर आप थोड़ा सा ही नीचे आओगे तो आपको दिखेगा स्क्रीन्स, और यहाँ पर बस अपने को ढूंढना है अपने वाला। बहुत सारी है यहाँ पर वैसे स्क्रीन्स ऑलरेडी जिनके ऊपर मैं वीडियो बना ही दूंगा टाइम टू टाइम, पर यहाँ पर अपने को मिल गई लाइक कहाँ गई है ये कैन स्लिम। तो इसको क्लिक किया, ये खुल गई अपनी कैन स्लिम। यहाँ पर इसमें स्टॉक्स दिखाई जा रहे हैं बहुत सारे, पर देखिए मैंने रिसर्च करी है ये जो लेंसर कंटेनर कंपनी है ना इसके ऊपर। पर अभी मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो बस एजुकेशन पर्पज से बन रहा है। सो खतरों के खिलाड़ी मत बनिएगा कि आप सोच लो कि मैं तो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दूंगा, सामने वाले ने बता दिया है। तो देखिए भाई, मैं गारंटी नहीं लेने वाला और मैं देखो सख्त खिलाफ हूं इसके। जब तक आप अगर बिना रिसर्च के किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो आप सबसे बड़े गधे हो। सो पहले अपनी रिसर्च करना। लाइक अपन ने बात करी थी सबसे पहले करंट क्वार्टरली अर्निंग की, तो ये यहाँ पर अपन नीचे आए, यहाँ अपने को दिखा है कंपनी के जून 2022 का अर्निंग पर शेयर जो कि है 3 रुपए 93 पैसे। और अगर इसको हम कंपेयर करते हैं जून 2021 से तो वो दिख रहा है 0.84 रुपए। मतलब कि कंपनी ने लगभग
100% से भी ज्यादा की ग्रोथ दिखाई है। चलो ये तो हो गई सी की बात, पर अब आगे बात करते हैं एनुअल इंक्रीज इन अर्निंग के बारे में। तो यदि हम कंपनी का EPS देखते हैं मार्च 2022 का, तो वो है लगभग 9 रुपए के आसपास, और मार्च 2021 का देखते हैं तो वो है 2.92 रुपए, यानी कि कंपनी यहाँ पर भी 3 गुना के आसपास ग्रो कर चुकी है। यानी कि ये कंपनी अपने 2 क्राइटेरिया में तो फिट बैठती है। और बात करें एन, जिसके बारे में मैंने रिसर्च करी थी, आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा कि कंपनी पहले बस कंटेनर पर ही फोकस था, पर अब एक्स्ट्रा सर्विसेज भी दे रही है। और बात करें सप्लाई एंड डिमांड की, तो कंपनी के शेयर आउटस्टैंडिंग जो है ना, वो है लगभग 3 करोड़, यानी कि कंपनी के पास में बहुत ही कम शेयर से है। तो इस हिसाब से कंपनी में अगर डिमांड और बढ़ी ना, तो कंपनी के शेयर की प्राइस इंक्रीज होगी ही सही। और अगर आप अभी भी देखोगे ना, तो कंपनी के शेयर की प्राइस 52 वीक हाई पर ही ट्रेड कर रही है। तो चलिए अब चलते हैं अपना नेक्स्ट लीडर और लेगार्ड्स। तो देखिए, मेरे को इसके बारे में पता लगा है कि कंपनी लीडर, और अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप की, तो आप देखोगे कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग घटी है, पर FII जो कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपने लिए, उन्होंने लगभग डबल कर ली है अपनी होल्डिंग्स। और DII ने तो कुछ भी नहीं खरीदा है, लिटरली कुछ भी नहीं, और पब्लिक ने भी थोड़ी कम करी है। पर यदि हम सब कुछ देखें ना, तो कंपनी मेरे हिसाब से एक राइट डायरेक्शन में जा रही है। पर मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस कंपनी को खरीदो, क्योंकि अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से हम देखेंगे ना, तो कंपनी बहुत ही ज्यादा महंगी है। और यहाँ पे अगर कॉन्स में भी देखेंगे तो देख लो, स्टॉक इज ट्रेडिंग 13.4 टाइम्स, बहुत ही ज्यादा है। तो लिटरली बोल रहा हूँ, इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा रिसर्च जरूर कर लो। सो गाइस, कंक्लूजन पार्ट में यही बताना चाहूंगा कि यदि आप केन स्लिम फॉर्मूला का यूज करते हो ना, तो आप इजीली अच्छे खासे रिटर्न कमा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल एनालिसिस दोनों का यूज हुआ है। क्योंकि यहाँ पर हम मार्केट ट्रेंड भी देखते हैं, प्लस कंपनी को देखते हैं कि क्या कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं। पर यदि आप वो पर्सन हो जो कि रिस्क लेना चाहता ही नहीं है, तो ये फॉर्मूला आपके लिए है ही नहीं। आप सीधी सी बात है, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। सो गाइस, ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, कमेंट करके आप बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।